हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आज हो गई है 11 मार्च 2024 और यूपी पीसीएस का जो है प्रीलिम्स टल चुका है। मेंस आने वाला है और प्रीलिम्स फिर आने वाला है जुलाई में, फिर उसके बाद मेंस है। मेंस में कम टाइम मिलेगा और इस बीच में हमें जो 4 महीने लमसम मिल रहे हैं इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है। और क्योंकि हमको प्री में और मेंस में दोनों क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्री का, क्योंकि वो एडमिट कार्ड होता है मेंस का। मेंस आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आती है। तो अच्छा, प्री में नंबर नहीं जुड़ते हैं, मेंस में नंबर जुड़ते हैं। तो मेंस में आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, कैसे आप परफॉर्म करते हो, ये बहुत ही मैटर करता है। देखिए, दुनिया जो चलती है भेड़ चाल, उस पर आप चलोगे तो आपको नंबर मिलने से रहा। वही होता है कि ऑन एन एवरेज 10 नंबर का है तो आपको 4 नंबर 3 नंबर दे के हटा दिया जाएगा। कुछ अच्छा लिखते हो तो 6 नंबर 7 नंबर, 6 नंबर, बहुत अच्छा लिखते हो 7 नंबर। तो बात ये है कि आपको नंबर तो अच्छे लाने हैं और उसी हिसाब से जो है, अच्छा ये भी देखना है कि प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स की लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मैक्सिमम भीड़ जो होती है वो वनडे एग्जाम वाली होती है, उसी में खुश हो जाती है। बट जब मेन चैलेंज आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। इसी सब चीज़ों के डिस्कशन करके जो है मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया था कि आप मेंस की तैयारी करते रहिए। तो अभी मैं गया, मार्केट गया जो है, मैं कहा कि मैं भी देखता हूँ कौन सी बुक अवेलेबल है। तो मुझे एक बुक दिखाई दी, इसका मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ, ये देखिए। ये मैं अभी लेके आया हूँ, इसको मैं देखा नहीं हूँ, खाली शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा ओपन किया था। तो अच्छा, बुक्स स्टॉल पे भी मैंने इसको ओपन किया। इससे पहले मैंने नेट पे देखा था। पहले इस तरह की शिल्पी की पतली पतली बुक्स आती थी, ये देखिए, पतली पतली बुक्स आती थी ये इस तरह की, अभी भी आती हैं। इसमें से क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चंस होंगे सारे। जीएस पेपर 1 2 3 ऐसे, और हिंदी के इसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। ऐसी दो बुक हैं जो है, एक बुक यहाँ पे है, एक बुक और कहीं है। वो मुझे मिल नहीं रही थी जो है वो, बट मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगी। इधर ही कहीं दबी हुई है, इधर कहीं, मतलब कि मेरे बुक्स के जो खजाने हैं उसमें दबी हुई है। तो आज मैंने अभी ये बुक लेके आई है और इस बुक की प्राइस कितनी है मैं वो बता दे रहा हूँ। 395 रुपीज़ है। 395 रुपीज़ इसकी प्राइस है। ये मुझे पड़ी है 290 रुपये में। मुझे 296 रुपये बोले, 290 मैंने दिया, तो कुछ बोले नहीं भाई साहब। अब इसमें खासियत क्या है कि ये हिंदी मीडियम से है। ये 2023 अपग्रेडेड 2023 की है। इसमें ये हिंदी वाली है, इंग्लिश वाली भी आती है, बट इंग्लिश वाली अभी मार्केट में आई नहीं है, अवेलेबल अभी करंटली इंग्लिश वाली नहीं है, हिंदी वाली है। आप फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस है 256 रुपीज़। हाँ, 256 रुपीज़ मेंशन किया था, बट 50 रुपीज़ वो चार्ज कर रहे थे आपका जो है लॉजिस्टिक का कॉस्ट, मतलब जो है कि वो ट्रांसपोर्ट का जो है। तो 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज वो लेंगे, तो उस हिसाब से तो महंगी पड़ जा रही है। तो 250 रुपये उसमें मेंशन किए हैं, तो 300 से ऊपर चली जा रही है। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि फ्लिपकार्ट पे वेट करिए, और मुझे चाहिए थी इंग्लिश। मेरा मेरा जो मीडियम है, मेरा मीडियम है इंग्लिश। तो मेरा मीडियम इंग्लिश है, फिर भी मैंने हिंदी में क्यों ली, ये एक बात आती है। देखिए, इसमें क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हैं, एक्सप्लेनेशंस हिंदी में दिए हैं। तो मेरी जो बेसिक शिक्षा हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन और जो भी आगे की पढ़ाई मैंने की है वो इंग्लिश में की है। तो मुझे एज अ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है। मैं इंग्लिश को भी उसी तरह से टैकल कर लेता हूँ जितना ईजिली हिंदी को कर लेता हूँ। और मैं अभी तैयारी जो है इंग्लिश में ही करता हूँ जो है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, बट एक होता है कि आप मेंस में लिखने जा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो ये अच्छा है हिंदी थोड़ी समझ में ईजिली आ जाती है। क्योंकि देखिए, ये सब बुक्स जो आती हैं यूथ कंपटीशन में, इनमें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में ये थोड़ा उतना बढ़िया से लिखते भी नहीं, तो उसकी गलतियाँ भी होती हैं। तो जब मैं लेने गया था तो मैं सोचा कि मैं इंतजार कर लूँ, क्यों मैं अपना पैसा वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इंग्लिश। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इंग्लिश में मैंने देखा है जब भी लिया है तो उसमें बेवकूफ़ी बनाया गया है। क्योंकि एक आर ओ की मैंने पहले बुक ली थी, उसको लिखा था इंग्लिश, बट उसमें कुछ ही पे मतलब जो है क्वेश्चन थे जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन किया था, फिर बाद में उन्होंने पूरा हिंदी में किया था। वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और सेकेंड थिंग ये है
कि इंग्लिश हिंदी जब मेरी लैंग्वेज बैरियर नहीं, मुझे खाली देखना है। देखिए ये बुक मुझे पढ़नी नहीं है, मतलब एज अ इन्हीं को कॉपी करके मैं लिखूंगा नहीं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि जब आपके पास कोई सोर्स नहीं होता है, जब आप देखिए कहीं भी आप या तो ऑफलाइन कोचिंग में जाइए, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है कॉपीज चेक होती हैं, जो भी आप लिखते हो कॉपीज चेक होती हैं। वैसा अभी हमारे पास नहीं है, हम जो लिखेंगे क्या है क्या नहीं है उसका एनालिसिस हमें नहीं पता। तो हम एक रिफरेंस लेना चाह रहे हैं कि मैं एक रिफरेंस लेना चाह रहा हूँ, जिससे पहली बात तो इससे मुझे एनालिसिस होगा कि नहीं पेपर्स कैसे आए हैं। पिछली बार 2023 में अपग्रेडेड जो सिलेबस चेंज हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटे हैं, उसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, हिंदी में क्या पूछी जा रही हैं, और भी सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं, जो पेपर आए हैं उसमें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उनका एक ये जो बुक है ये बहुत ही विश्वसनीय बुक है। ऐसा नहीं है, ये हिंदी में बहुत सही लिखते हैं जो है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत मैंने देखा है दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लेना चाहा। और जब क्वेश्चंस मुझे देखने थे, क्वेश्चन इंग्लिश दोनों में, हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ी है, क्योंकि ये 40 रुपये 35 रुपये, देखिए कितना लिखा है इसमें, 20 रुपये यार, देखो इसको, ये 20 रुपीज़ में प्राइस लिखी है, 20 रुपये। ऐसे ही 20 रुपये, इसमें 40 रुपये में सारे क्वेश्चंस मिल गए थे। ये 300 रुपये खर्चा करने का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। देखिए मेंस में सबका दिमाग अलग चलता है। मैं इसको मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हूबहू वही क्वेश्चन आता है, तो मैं हूबहू जो ये लिखा है वो नहीं लिख पाऊंगा वहाँ पे। मैं एक रेफरेंस लूंगा, क्योंकि डेटा अपडेट होते हैं रिसेंटली। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो टाइगर सेंसस है, टाइगर सेंसस जैसा 2 साल में हो रहा है, तो टाइगर सेंसस की अभी संख्या बढ़ चुकी है। अब पहले जितने थे टाइगर उतना नहीं है, और टाइगर के जो है नए नए जो है और भी टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, उस पर नए अपडेट्स लिए जा रहे हैं। ग्लोबल अलायंस है, तो क्या है क्या नहीं, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से आदमी को लिखना पड़ता है। वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो अलग चीज़ होती है। तो ये एज ए रेफरेंस बुक है, इसका मैं एक रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी खोला भी नहीं है। अभी इसको जो है खाली मैंने ऐसे चेक किया था इसको शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो अभी इसको खोलते हैं और 2023 के पे चलते हैं। जो है 2023 पे कहाँ पे दिया है, देखिए आपके सामने मैं खोलता हूँ। 2023 के पेपर है पहला आपका सामान्य हिंदी, 257 पेज पे है। 257 चलता हूँ, 257। ये देखिए पूरा चिपकी है, अभी ये पन्ना चिपके हैं। अब यही सब दिक्कत होती है। एक तो इनकी क्वालिटी, जो ये यूथ कंपटीशन की बुक्स आती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। क्वालिटी इन द सेंस कि ये मतलब कवर पे काम नहीं करते। एक पतली सी एकदम जो है ये कवर दे देंगे और ये पिन लगे होते हैं, पिन उखड़ने लगते हैं, कवर फटने लगते हैं। 1 साल बाद तो ये इतने बुरे हो जाते हैं कि सीधे पन्ने दिखने लगते हैं, जो है वो भी फटने लगते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इनको काम करना चाहिए, इतना पैसा ले रहे हो यार, थोड़ा सा कम से कम कवर तो अच्छा दो कि आदमी पकड़े तो उसको अच्छा लगे। ये मुड़ जा रहे हैं, क्या कवर दिए हो आप, जो है। तो यूथ कंपटीशन वाले अगर आप देखिएगा तो इसको थोड़ा काम करिएगा अच्छे कवर आपके नहीं है, एकदम लुल टाइप का कवर है। ये पूरी चिपकी बुक है, सारे सब दोनों पन्ने देखिए, दो पन्ने सब सटे हुए हैं। अब हम बैठ करके स्केल ले करके, जैसे पहले नई बुक करते थे, अब हम सब फाड़े जो है एक एक पन्ना पढ़ने के लिए, सब चिपके हैं इधर। 257 पे चलना है। ऐसे आ गया सामान्य हिंदी 257, ओके ठीक है। इससे पहले 2022 के पेपर है, हाँ 2022 का पेपर है, ठीक है। सामान्य हिंदी का पहले पेपर आ गया। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंकित हैं पत्र। अच्छा ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक गद्यांश दिया गया है जिसके आधार पर हमें उत्तर देना है। हिंदी का पेपर 150 अंक का है, ठीक है। ये पासिक अपना होता है जो है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उनके थोड़ा हिंदी जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ठीक है, थोड़ा राइटिंग सुधारिए, हिंदी इंग्लिश सब लिखते रहिए जो है। और फिर सेकंड पेपर आ गया ऐसे का। अभी देखिए चिपका हुआ है, अभी हम बैठ के फाड़े सब, ये भी एक काम है, इसी को लेने के बाद एक काम बढ़ जाता है। ऐसे भी 150 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। क्या है रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, बताइए। पहला प्रश्न है रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, और इस पर क्या 50 नंबर का है क्या, ऐसा कहाँ से हो गया भाई। ईच ऐसे कैरीज 50 मार्क, यस 50 नंबर का है। तो ठीक है। मातु पितु गुरु निवाही माता, सब हिंदी में लिख दिए हैं। रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापक रहे लपटे रहत भुजंग। अब हिंदी में लिख दिए, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हिंदी में लिखना पड़ेगा फिर वहाँ पे। अंग्रेजी को हिंदी के स्पेलिंग में मतलब हिंदी चीज़ को अंग्रेजी में स्पेलिंग डाल के लिख देंगे ऐसा ठीक है। इसका आगे चलते हैं। स्पेस साइंस इन इंडिया,
ठीक है यार, ये जैसे मतलब होता है ना कि अब ये स्पेस साइंस इंडिया ने इनकी शुरुआत देखिए कैसे की है। नभ के तारे कई देख कर, ऐसे देखिए दिख रहा होगा कैमरे में तो देखिए, इसलिए मैंने लाइट ज़्यादा लगाई है। नभ के तारे देख कर ऐसे करके इन्होंने लिखना शुरू किया। अब इतना ही दिमाग में आएगा, कहावत तो ये सब चीज़ें कबीरदास तुलसीदास की गद्य पद सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग तो टेक्निकल बैकग्राउंड से इतना लिखेंगे नहीं, सीधे फैक्ट्स पे आएंगे, चीज़ें आएंगे एकदम जो है बराबर बराबर, जो अपडेट है करंट है ये सब चीज़ें लिखेंगे फटाफट कि ये सब लिखेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, प्रीलिम वाला झोला पे मत पड़िए। मेंस का बहुत ही खराब खेला है मेंस। देखिए अब आ गया जनरल जीएस पेपर 1, 200 मार्क्स, 200 नंबर के हैं। इसमें एक पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में अकाउंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। गिव एन अकाउंट वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद के, अच्छा ठीक है। इन्होंने थोड़ा फ्लो चार्ट बना के बताया है जो है, देखिए फ्लो चार्ट बनाया है, ये देखिए एक सर्कल वाला फ्लो चार्ट, ये वाला ऐसा ऐसा करके। तो 200 नंबर का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी बनाया है जो जिनकी आर्ट सही है। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल। अब नागर स्टाइल आ गया टेम्पल आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए गर्भगृह क्या क्या है सब टेम्पल में, सब थोड़ा सा बनाया है इन्होंने। तो जो इनकी ड्राइंग अच्छी होती है वो बनाते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा एक आइडिया अच्छा हो जाता है। और आगे चलते हैं आगे। अगर आप पेपर 2 आ गया, ये भी 200 नंबर के रहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एप्लीकेशन, एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। मतलब सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का अनुप्रयोग है। तो ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि देखिए ये जो पतली वाली बुक आती है इसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, ये आप अपने तरफ से लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या नहीं। इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चंस तो आपको यूपीपीसी वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, बट क्या जो आप सोच रहे हो वो सही है कि नहीं, कहाँ तक सही है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कोचिंग का कोई माध्यम नहीं है, जो जिनकी कॉपियाँ कोई चेक करने वाला नहीं है, और जिनके पास जो है मतलब जो किसी सीनियर से सहारा लेते हैं, ऐसे लेते हैं जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए है, उनके लिए बेस्ट बुक है यूथ कंपटीशन की जो है। इस बुक की मैं बात कर रहा था, इसी पर इस स्पेशल चीज़ के लिए मैं बुक का जो रिव्यू कर रहा हूँ। इसमें से आप समझ सकते हैं रिव्यू है एक तरह से। इसमें 2018 से, जब से पहले MCQ बेस्ड था जो है, अब क्या है कि रिटर्न बेस्ड पे हुआ है, तो तब से जितने भी क्वेश्चन सब आए हैं सारे इसमें दिए हुए हैं सारे, और उसका जो है एक इन्होंने अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस समय आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिए। आपका चाहे जो भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम की आज के डेट में अभी नहीं आई है, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है 11 मार्च 2024, अभी वेट करना पड़ेगा, आ जाएगी। आप इंग्लिश में लीजिए चाहे हिंदी में लीजिए, आप एक गो थ्रू करिए। मेरा लैंग्वेज खुद इंग्लिश है, बट मैंने हिंदी में लिया क्योंकि इसमें थोड़ा गलतियाँ कम करते हैं लोग जो है, और चीज़ें अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा UPPCS का मटेरियल अवेलेबल ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने इसको प्रीफर किया, और मुझे रेफरेंस ही लेना है, एक बार देखना है क्या क्या लिख रहे हैं क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। और अच्छी बुक है, इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। आप सबसे पहले मेंस के जाने से पहले, तैयारी करने से पहले आप पहले देख लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या लिखने हैं, कैसे क्या करना है। उसके बाद सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, हमेशा रखिए, उसको देखते रहिए। बहुत बड़ा सिलेबस होता है, एक ये नहीं कि हाँ 5 यूनिट पढ़नी है उसमें से ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको जो है बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो सिलेबस को देखते रहिए, सिलेबस से गो थ्रू करिए। जैसे मान लीजिए आप अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगा हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव और सही लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, कुछ अच्छा करिए, यही मेरी दुआ है, यही मेरी है कि सब लोग, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू वेरी मच।